वाराणसी में गंगा नदी के किनारे सिंधिया घाट पर भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर है, जिसे आत्मवीरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना है। बताया जाता है कि करीब 500 वर्ष पुराने इस मंदिर में बाबा विश्वनाथ की आत्मा विराजमान रहती है। इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर के महंत ने बताया कि आज से करीब 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद के माता पिता विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी को पता चला था कि यदि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना और पूजा की जाए तो उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। जिसके बाद दोनों ने पुत्र रत्न के लिए इस मंदिर में अनुष्ठान कराया था। वो कई वर्षों तक इस मंदिर में लगातार आते रहे और उनके लिए यही मंदिर के गर्भगृह में बैठकर आत्म विश्वेश्वर स्तोत्र का पाठ करते रहे, क्योंकि उनके माता पिता को संतान नहीं हो रही थी। यहाँ पर आने के बाद स्वामी जी का जन्म हुआ। इसी कारण उनका नाम आत्मवीरेश्वर के नाम से विवेकानंद रखा गया था, जिन्होंने बाद में संन्यास धारण कर लिया। आज भी इसी आस्था से बहुत से बंगाली परिवार के लोग यहाँ आते हैं और अपना अनुष्ठान कराते हैं। यही नहीं, वो लोग इस शिव को वीरेश्वर शिव के नाम से बुलाते हैं। नमस्कार, वॉइस न्यूज़ इंडिया से अभिषेक दुबे। आज हम सावन के सोमवार पर एक अद्भुत मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं, जो विश्वनाथ जी की आत्मा बसती है। मेरे संग गुरुजी हैं, जो गुरुजी बताएंगे कि क्या महत्व है और कहाँ स्थित है मंदिर। हमारा नाम है हरिशंकर मिश्र मुनमुन गुरु। ये आत्मा वीरेश्वर महादेव हैं। ये सिंधिया घाट के ठीक ऊपर ये मंदिर विराजमान है। ये शंकर जी की आत्मा यहाँ बसती है। शंकर जी का जितने शरीर हैं उतने काशी में शिवलिंग हैं, जिसको काशी में बोलते अंग यात्रा। जैसे कि शंकर का नेत्र त्रिलोचन महादेव, वो गाय घाट पर है। दायां कान भारभूतेश्वर, बायां कान कर्णेश्वर, दाहिना हाथ विश्वनाथ जी, बायां हाथ कृतिवासेश्वर, नाभि मध्यमेश्वर। उसी तरह ये शंकर जी की आत्मा है। ये शंकर जी की आत्मा यहाँ बसती है। इनका एक बार खाली प्रणाम करने से 3 करोड़ बार प्रणाम करने का फल है। एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 करोड़ बार बेलपत्र चढ़ाने का फल है। 8 बार दंडवत करने पे 8 करोड़ बार दंडवत करने का फल है। और ये मंदिर जहाँ पर विराजमान है, वो स्थान को पूरा विजय पर्वत बोलते हैं, जिसको आनंद वन, काशी की स्थापना होने के पहले ये मंदिर थे। ये मंदिर का शिवलिंग की स्थापना नहीं, ये आत्म ज्योतिर्लिंग है। ये अपने आप इनकी उत्पत्ति हुई है। गुरु जी, बात की जाए तो जिस तरह से ये बाबा का लोग दर्शन करने से लाखों करोड़ों का पुण्य प्राप्त होता है, तो गुरु जी एक चीज़ इसमें, यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई विशेष पूजा होती है क्या? हाँ, इनका 3 महीना विशेष है। आत्मा वीरेश्वर स्तोत्र में ये आता है, बैसाखे कार्तिके माघे विशेष नियम होता है। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करना हो तो बैसाख, कार्तिक और माघ में अगर आप शुरू करते हैं तो माघ से कार्तिक कितना हुआ? 9 महीना। कार्तिक से बैसाख कितना हुआ? 9 महीना। इसीलिए बैसाख, कार्तिक और माघ इनका 3 महीना विशेष है, जिस पे भगवान का अर्चन करने से निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी, अब बात करते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है और मंदिर पे आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पहले किसका दर्शन करके यहाँ आना चाहिए? आप विश्वनाथ का दर्शन के बाद आप यहाँ जरूर दर्शन करिए आत्मा वीरेश्वर महादेव का। अगर आपने इनका दर्शन कर लिया तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लिंगों में महालिंग ये हैं। कहाँ, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होता है, तो गुरुजी ये 14 आत्म ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है। ये 14 आत्म ज्योतिर्लिंग जो है वो मोक्ष लिंग है। इनका दर्शन पूजा करने वालों की पृथ्वी पर दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह से गुरुजी ने बताया इस मंदिर के विषय में, मंदिर के एक जो भव्य रूप है और बाबा का जो एक विशेष महत्व है, उन विषय में बताया। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस इंडिया न्यूज़।